ओके स्टूडेंट्स, अब हमारा टॉपिक है वेलोसिटी। टाइम ग्राफ। जनरली क्या होता है कि हमसे कई बार पेपर में 1 या 2 नंबर का क्वेश्चन पूछ लिया जाता है कि वेलोसिटी टाइम ग्राफ ड्रॉ करो या फिर पोजीशन टाइम ग्राफ ड्रॉ करो, जब आपको कोई कंडीशंस दे रखी हो। पोजीशन टाइम ग्राफ्स मैंने आपको बता दिए कि जब ऑब्जेक्ट स्टेशनरी होगा तो कैसे बनेगा, और जो वेलोसिटी पॉजिटिव डायरेक्शन में इंक्रीज हो रही है, यूनिफॉर्म वेलोसिटी है। यूनिफॉर्म मतलब इक्वल इंटरवल, इक्वल डिस्टेंस ट्रैवल कर रही है वो इक्वल टाइम में, ठीक है। यूनिफॉर्मली मतलब चेंज हो रही है, तो उसके लिए डायग्राम कैसा होगा, और या फिर उसकी इनिशियल वेलोसिटी कुछ है, पॉजिटिव वेलोसिटी से मूव कर रहा है तो क्या बनेगा, और नेगेटिव से चल रहा है तो क्या बनेगा, ठीक है। वेलोसिटी टाइम ग्राफ में कॉन्सेप्ट सेम होता है हमारे पास। इसमें हमारे पास वेलोसिटी, चेंज इन वेलोसिटी होता है ना एक्सेलरेशन में, उसमें पोजीशन चेंज हो रही थी xt, ये था हमारा xt ग्राफ। xt ग्राफ इसको हम बोलते हैं vt ग्राफ, वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। तो वेलोसिटी वर्सेस टाइम ग्राफ, ठीक है। If an object moving in same direction with positive acceleration, if an object is moving with uniform velocity, then VT graph will be straight parallel line. Uniform velocity के साथ मूव कर रहे हैं मतलब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं आ रहा है। फर्स्ट स्टेप का है यूनिफॉर्म वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है, ठीक है। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब नो चेंज इन वेलोसिटी, दैट मीन एक्सेलरेशन विल बी 0, क्योंकि एक्सेलरेशन होता क्या है dv/dt। अब वेलोसिटी में कोई चेंज ही नहीं है, वेलोसिटी कांस्टेंट है, तो इसमें डिफरेंशिएशन जो होगा a हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। a हमारे पास क्या आएगा 0, ठीक है। तो जो वेलोसिटी आएगी वो किसी पर्टिकुलर वेलोसिटी मतलब 5 किलोमीटर पर आवर दे रखी है, तो परमानेंट वो टाइम के साथ इंक्रीज ही नहीं होगी, टाइम के साथ वो सेम रहेगी। तो पैरेलल टू द टाइम एक्सिस, ये होती है टाइम एक्सिस, ये वेलोसिटी एक्सिस, तो टाइम एक्सिस के पैरेलल रहेगी। सेकंड क्या है, अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन, पॉजिटिव एक्सेलरेशन दैट मीन्स कि वेलोसिटी कुछ चेंज हो रही है विद पॉजिटिव एक्सेलरेशन की, पॉजिटिव एक्सेलरेशन उसमें कुछ दिया जा रहा है और वेलोसिटी में चेंज होता जा रहा है, तो v और t, ठीक है। अब वेलोसिटी क्या होगी, पॉजिटिव एक्सेलरेशन दे रहे हैं तो 0 से बढ़ती 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 वेलोसिटी कुछ इस तरीके का ग्राफ बनाएगी, ठीक है, पॉजिटिव एक्सेलरेशन के साथ। और अगर कोई इनिशियली वेलोसिटी दे रखी है मतलब पहले फिक्स है वेलोसिटी इतनी, और इसके बाद पॉजिटिव एक्सेलरेशन देना शुरू किया है, तो ग्राफ किस तरीके का बनेगा, ये वाला, ठीक है। और सेम पोजीशन टाइम ग्राफ जैसा ही है कि अगर नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया जाएगा, वेलोसिटी एंड टाइम नेगेटिव एक्सेलरेशन दिया जाएगा तो वेलोसिटी कम होती चली जाएगी, ओके। एक छोटा सा और है, अगर बाय चांस कह दिया कि वेलोसिटी नेगेटिव डायरेक्शन में है, तो ये वेलोसिटी की पॉजिटिव डायरेक्शन और ये माइनस नेगेटिव वेलोसिटी की नेगेटिव डायरेक्शन, तो इसमें क्या होगा, इस तरीके का ग्राफ बनेगा। नेगेटिव डायरेक्शन में ही वेलोसिटी है और नेगेटिव एक्सेलरेशन के साथ ही वो मूव कर रही है, ओके। ये ग्राफ्स क्लियर हैं? अगर कोई डाउट हो तो प्लीज मुझसे पूछिएगा, ठीक है। ये हमारा कॉन्सेप्ट है। एक पोजीशन टाइम ग्राफ अब अगर हमारा एक्सेलरेशन के साथ बताना चाहें तो पोजीशन टाइम ग्राफ xt ग्राफ विद एक्सेलरेशन। पोजीशन टाइम ग्राफ में क्या होता है, पोजीशन चेंज हो रही होती है, ठीक है, दैट मीन्स कि वेलोसिटी चेंज हो रही होती है, बस में एक्सेलरेशन का भी चेंज है, ठीक है। तो वो कैसे हम बताएंगे, व्हेन द ऑब्जेक्ट इज मूविंग विद यूनिफॉर्म वेलोसिटी देन द xt ग्राफ विल बी स्ट्रेट लाइन। यूनिफॉर्म वेलोसिटी मतलब उसमें कोई एक्सेलरेशन नहीं हो रहा है तो हमारा सेम रहेगा, किसी इनिशियल वेलोसिटी के साथ मूव कर रहा है तो हमारा स्ट्रेट लाइन होगा। और अगर पॉजिटिव एक्सेलरेशन है xt ग्राफ में, पॉजिटिव एक्सेलरेशन, तो वेलोसिटी भी चेंज हो रही है और क्या चेंज हो रहा है, एक्सेलरेशन भी चेंज हो रहा है, तो ये ग्राफ हमारे पास कैसा आएगा, इस तरीके का, ठीक है।
और अगर नेगेटिव डायरेक्शन में चेंज हो रहा है तो ये ग्राफ हमारे पास किस तरीके का आएगा। ये तो आप याद कर लेना, इसमें कोई बड़ी बात नहीं है, ये तो आप याद रख लेना कि किस तरीके से हमारा ग्राफ ड्रॉ होता है। अब वीटी ग्राफ की इम्पोर्टेंस क्या होती है। वीटी ग्राफ में क्या है कि जो ग्राफ बनता है उस पर अगर हम टेंजेंट ड्रॉ करते हैं तो उससे हम डायरेक्शन निकाल सकते हैं, उस पॉइंट पर डायरेक्शन क्या होगी एक्सेलरेशन की, उस वैल्यू निकाल सकते हैं, सॉरी उस पॉइंट पर। जैसे किसी भी ग्राफ पे हम स्लोप कंसीडर करेंगे तो उस पॉइंट पर हम उस वेलोसिटी में कितना चेंज आ रहा है वो निकाल सकते हैं। दैट मीन्स कि एक्सेलरेशन की वैल्यू निकाल सकते हैं, ठीक है। एंड बेसिक फॉर्मूला क्या है वेलोसिटी टाइम ग्राफ का, कि कोई भी वेलोसिटी टाइम ग्राफ है, जैसे ये वाला वेलोसिटी टाइम ग्राफ बता दिया मैंने, तो इस वेलोसिटी टाइम ग्राफ के अंडर किसी पॉइंट पर, यहाँ इस पॉइंट पर मैंने मान लिया, तो इस पॉइंट पर कितना डिस्प्लेसमेंट होगा वो हम कैलकुलेट कर सकते हैं इसके अंडर एरिया कवर्ड अंडर दिस लाइन। इसको एरिया को हम निकाल लेंगे तो हमारे पास क्या आ जाएगा डिस्प्लेसमेंट। तो यही हमारे पास वीटी ग्राफ की इम्पोर्टेंस होती है कि वीटी ग्राफ से हम डिस्प्लेसमेंट निकाल सकते हैं किसी पर्टिकुलर टाइम इंटरवल पर, मतलब इतने टाइम इंटरवल में इतना कितना डिस्प्लेसमेंट ट्रैवल किया वो हम निकाल सकते हैं इस एरिया से। ओके स्टूडेंट्स, ये यहाँ पर आपका ग्राफ वाला टॉपिक ख़त्म होता है। नेक्स्ट हम टॉपिक डिस्कस करेंगे मैथमेटिकल इक्वेशंस, मैथमेटिकल फॉर्मुलेशन ऑफ इक्वेशन ऑफ मोशन। ये आपने 9th क्लास में भी पढ़ा होगा। 3 इक्वेशन ऑफ मोशन होती हैं, v इक्वल्स टू यू टी, v इक्वल्स टू u प्लस ए टी एंड s इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर एंड फाइनली क्या होता है v स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर इक्वल्स टू 2as। ये 3 इक्वेशंस ऑफ मोशन होती है, ये हम डिराइव करेंगे विद द हेल्प ऑफ ग्राफ, ठीक है। नेक्स्ट हम यही वाला टॉपिक डिस्कस करेंगे। आज के लिए सफिशिएंट है। थैंक यू स्टूडेंट्स।